वेलकम। मेरी क्लास में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 9 की ये सामाजिक विज्ञान की भूगोल की पुस्तक है, जिसका ये पहला पाठ है, भारत, आकार और स्थिति। इसके बारे में हम आज जानने वाले हैं। तो हम मुख्य मुख्य बिंदुओं को लेकर चलेंगे, जो महत्वपूर्ण बिंदु है उनको। भारत विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। पिछले 50 सालों से भारत में जो है सामाजिक आर्थिक रूप से बड़ी तरक्की की, चाहे वह कृषि हो, चाहे उद्योग हो, चाहे तकनीक हो, सब में भारत ने अद्भुत प्रगति की है। भारत का विश्व इतिहास में भी महत्वपूर्ण योगदान है। आइए हम अब भारत की स्थिति के बारे में जान लेते हैं। भारत की स्थिति। भारत एक विशाल देश है। यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। चित्र 1.1। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये जो चित्र है, ये जो रेखा देख रहे हैं आप, ये 0 डिग्री अक्षांश भी कहते हैं, इसको भूमध्य रेखा भी कहते हैं, विषुवत रेखा भी कहते हैं। इसका जो उत्तर का भाग है, आधा गोला, अर्ध गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध, और इसका दक्षिणी जो भाग है वो दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। तो भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत की स्थिति विषुवत रेखा के उत्तर में है, इसलिए यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। चलिए आगे चलते हैं। अब इसका अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार कितना है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसका जो मुख्य भाग है वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से, यानी यहाँ से अगर हम देखें तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से यहाँ तक 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, और फिर 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य भारत स्थित है। इज दैट क्लियर? आगे चलते हैं। एक रेखा है कर्क रेखा, जिसको हम 23.5 डिग्री के नाम से जानते हैं उत्तर में। यहाँ अगर आप देखेंगे 15 से ऊपर की ओर जाएंगे तो यहाँ 23 आएगा। 23 डिग्री जो है भारत, ये जो कर्क रेखा है वो यहाँ से 8 राज्यों से होकर गुजरती है और भारत को लगभग जो है बीच से काटती है, आधा, यानी लगभग 2 बराबर भागों में ये उसे बांटती है। चलिए, मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, बंगाल की खाड़ी तथा दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। अपनी एटलस की सहायता से हम इसको जान सकते हैं। यहाँ एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि भारत का जो दक्षिणतम बिंदु था, सबसे पहले इंदिरा बिंदु जिसको कहा जाता है, सबसे लास्ट वाला बिंदु था, वो 2004 में एक सुनामी आई थी और सुनामी के कारण वो समुद्र में डूब गया था। इसको इंदिरा कॉल या इंदिरा पॉइंट भी कहा जाता है। अब हम भारत के आकार के बारे में जानेंगे। भारत जो है वह विश्व के क्षेत्रफल का जो है ना 2.4% है। इसका कुल क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है और ये विश्व का जो है लगभग 2.4% भाग घेरे हुए। भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। जैसा कि अभी आप आगे देखेंगे, सबसे बड़ा देश जो है वह रूस है, उसके बाद कनाडा है, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका है, फिर चीन है, फिर ब्राजील है, फिर ऑस्ट्रेलिया, और फिर भारत का नंबर आता है। तो सबसे बड़ा जो देश है वह है रूस, उसके बाद कनाडा, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका, फिर चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और भारत। यानी भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है, जिसका क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है।
भारत की जो स्थल सीमा की रेखा है वो लगभग 15,200 किलोमीटर है। स्थल सीमा से अभिप्राय है, ये देखिए अभी मैं आगे बताता हूँ आपको भारत की स्थलीय सीमा के बारे में। इसको हम छोटा कर दें तो हम इसकी स्थलीय सीमा के बारे में जान पाएंगे। स्थलीय सीमा का मतलब होता है जहाँ से सागर शुरू होता है, जैसे यहाँ से ये सागर शुरू हो रहा है, अरब सागर शुरू हो रहा है, और इधर से यहाँ से जो है ये सागर शुरू हो रहा है। इसका मतलब यदि हम यहाँ से शुरू करें, यहाँ से इस तरह से शुरू करें, तो ये जो स्थलीय सीमा है इसको कहते हैं स्थलीय सीमा। यहाँ से लगाकर यहाँ तक ऊपर जाएंगे और यहाँ से वापस यहाँ तक यहाँ करके, तो ये लगभग 15,200 किलोमीटर है। भारत की स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर। और भारत की जो जलीय सीमा है ये वाली, तटीय सीमा या जलीय सीमा कह सकते हैं, इधर से यहाँ तक, इसमें ये भी शामिल होगा लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप, ये भी शामिल होगा। तो ये जो भारत की तटीय सीमा रेखा है वो लगभग 7,216, जहाँ तक मुझे पता है, अभी देख लेते हैं ऊपर, 7,516, सॉरी 7,516.6 किलोमीटर लंबी है, जिसके अंदर देखो अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप समूह ये भी शामिल है। चलिए हम आगे चलते हैं। भारत के उत्तर पश्चिम, उत्तर तथा उत्तरी पूर्वी सीमा पर नवीनतम वलित पर्वत हैं। चलिए आगे चलते हैं। भारत के एक तो उत्तर पश्चिम, ये उत्तर है, ये पश्चिम है, इसके उत्तर पश्चिम में भी पर्वत है, यहाँ पर्वतमालाएं हैं, और इसके उत्तर और पूर्व, ये उत्तर ये पूर्व, इसके उत्तर और पूर्व के अंदर भी नवीन वलित पर्वतमालाएं हैं, यानी हिमालय है जो नया नया बन रहा है। तो नवीन वलित पर्वत होने के कारण हिमालय जो है अभी कच्चा है, और उसमें जो है लैंडस्लाइड या भूस्खलन सबसे ज्यादा होते रहते। तो ये भाग जो है नवीन वलित पर्वत श्रेणी में आता है। चलिए उत्तरी पूर्वी सीमा नवीन वलित पर्वत है जो हिमालय क्षेत्र जैसे हम कहते हैं, इसके दक्षिण का भूभाग उत्तर में चौड़ा और 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से हिंद महासागर की ओर संकरा होता गया। इसका सीधा सा मतलब ये है कि भारत की जो स्थिति है, देखिए अगर हम 22 डिग्री से देखें, ये 20 डिग्री है, तो यहाँ 22 डिग्री होगा। यहाँ 22 डिग्री होगा, यहाँ 22 डिग्री होगा। तो यहाँ से जो है भारत यहाँ तक तो चौड़ा है, यहाँ से देखो कितना चौड़ा, यहाँ तो चौड़ा है 22 डिग्री, परंतु जो ही वह दक्षिण में जाएगा त्यों त्यों उसका भाग जो है वह संकरा होता जाएगा, उसका सिमटता जाएगा भाग। तो 22 डिग्री से नीचे की ओर जब जाते हैं तो भारत का जो भाग है वो संकरा होता जाता है। चलिए, इसके पश्चिम में अरब सागर तथा पूर्व में बंगाल की खाड़ी है, ये भी देख लिया हमने। ये जो संकरा भाग है इसके पूर्व में बंगाल की खाड़ी है और इधर पश्चिम में अरब सागर विद्यमान है। चित्र 1.3 में देखिए कि अक्षांश और देशांतर का विस्तार लगभग 30 डिग्री है, यानी भारत जो है वह 30 डिग्री में फैला हुआ है। अभी हम बताएंगे कैसे 30 डिग्री में फैला हुआ है, परंतु फिर भी पूर्व और पश्चिम का विस्तार उत्तर दक्षिण के विस्तार की अपेक्षा कम प्रतीत होता है, ये भी हम आगे जानेंगे। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है, अतः 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को भारत की मानक यामांतर माना गया है, जो कि उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर से गुजरती है। अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि पर पड़ता है, ये अभी हम बाद में जानेंगे। 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर को भारत की मानक यामांतर क्यों माना गया है, इसका एक कारण है कि भाई भारत को 2 भागों में
ये रेखा बांट दी है बराबर भागों में, इसलिए इसको जो है 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर माना गया है। यानी अगर हम 67 डिग्री 8 मिनट के अंदर जो है वह लगभग 30 अक्षांश में फैला हुआ है, तो इसको 14 लगभग जोड़ दे तो 82 डिग्री 82.5 डिग्री आ जाता है। अब है भारत और विश्व। भारतीय भूखंड जो है वह एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम, एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के मध्य में स्थित है। भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप का दक्षिण विस्तार है। हिंद महासागर जो कि पश्चिम में यूरोपीय देशों और पूर्वी देशों एशियाई देशों को मिलाता है, भारत को केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है। देखिए दक्षिण का पठार हिंद महासागर में शीर्षवत फैला हुआ है और पश्चिमी एशिया, अफ्रीका, यूरोप के देशों के साथ साथ पूर्वी एशिया के देशों से भी पूर्वी तट के माध्यम से निकटतम संबंध बनाए हुए हैं। हिंद महासागर में किसी भी देश की तटीय सीमा भारत जैसी नहीं है। भारत की इसी महत्वपूर्ण स्थिति के कारण एक महासागर का नाम इसके नाम पर पड़ा है। ये कहना चाहते हैं कि भारत की स्थिति अन्य देशों के संदर्भ में ये एशिया महाद्वीप इसके पूर्व और पश्चिम के बीच में ये भारत आया हुआ, और ये हिंद महासागर के अंदर यहाँ जो है वह शीर्ष लंबवत जो है यह भारत चला गया, और इससे भारत को इन देशों के साथ और इन देशों के साथ जलीय मार्ग से जो है व्यापार करने में बहुत सुविधा होती है। ये यहाँ से स्वेज नहर के माध्यम से यूरोप से भी व्यापार कर सकते हैं, अफ्रीका से भी व्यापार कर सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया से भी कर सकते हैं। इस प्रकार भारत की जो केंद्रीय स्थिति है उसे बहुत लाभ प्रदान करती है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए 1869 में स्वेज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच की दूरी 7000 किलोमीटर कम हो गई। जैसा मैंने आपको बताया अभी, ये स्वेज नहर मार्ग ये रहा। यहाँ से अगर हम देखेंगे, यदि भारत पहले अगर व्यापार करता तो इस प्रकार से घूम के आके उसे व्यापार करना तो 7000 किलोमीटर ज़्यादा लगता, लेकिन भारत सीधे अब इस स्वेज नहर से होते हुए जो है यूरोप से व्यापार कर सकता है। इससे उसके 7000 किलोमीटर की जो दूरी है वो कम हो गई है। ठीक है, चलिए चलते हैं। ये भारत की स्थिति है जो मैंने अभी आपको बताया था, ये भारत की स्थिति है। अब हम इसको एक नज़र और देख लेते हैं। ये देखिए भारत का जो अक्षांशीय देशांतर विस्तार यहाँ बताया गया 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट और 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट। भारत की जो उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई है 3214, और इधर की लंबाई जो है पूर्व से पश्चिम की, पश्चिम से पूर्व की लंबाई 2933 किलोमीटर है। ये भारत का मानक याम्योत्तर 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। ये भारत को दो भागों में विभाजित करता है। यानी अगर अरुणाचल प्रदेश के अंदर 7 बजे सूर्योदय होता है तो गुजरात के अंदर सूर्योदय 2 घंटे बाद होगा, क्योंकि ये जो पूरा भारत है वो 30 डिग्री में फैला हुआ है और 1 डिग्री के अंदर 4 मिनट का अंतर होता है। तो 4×3 = 120 मिनट का अंतर, यहाँ से यहाँ तक जाने पे 120 मिनट का अंतर मिलता है। इसलिए जब यहाँ सूर्योदय होगा तो उसके 2 घंटे पश्चात यहाँ पर सूर्योदय होगा। तो ये इस मैप के अंदर जो है आप देख लीजिए, लक्षद्वीप है, यहाँ अंडमान निकोबार द्वीप है, बंगाल की खाड़ी है, अरब सागर है, इसके अलावा नीचे मालदीव भी है। आगे चलते हम। ये जो नक्शा दे रखा है वो जो भी डॉटेड लाइनें हैं वो सागरीय व्यापार संबंधी, जैसा मैंने आपको कहा है कि ये जो है भारत जो है वह स्वेज नहर से यूरोप से जो है वो व्यापार करने में सक्षम रहा है, क्योंकि 7000 किलोमीटर उसके कम हो गए, इस कारण से वो इससे व्यापार करने में बहुत ही सुविधा उसे उपलब्ध हुई है। भारत एक केंद्रीय स्थिति के रूप में यहाँ हिंद महासागर के अंदर बना हुआ है और चारों तरफ उसे व्यापार करने में जो है बड़ी सुविधा मालूम हो रही है। चलिए
भारत का विश्व के देशों के साथ संपर्क युगों पुराना है, परंतु यह संबंध समुद्री जलमार्गों की अपेक्षा भूभागों से होकर था। यानी पहले भूभाग से था, लेकिन अभी वर्तमान में जो व्यापार है वो समुद्री मार्गों से ज्यादा। पहले पर्वतों और दर्रों से अनेक यात्री प्राचीन काल में भारत आए थे। समुद्री मार्ग बहुत समय तक ज्ञात नहीं थे। वास्को डी गामा ने आके जो है ये समुद्री मार्गों की खोज की थी। इन मार्गों से प्राचीन समय से विचारों और वस्तुओं का आदान प्रदान होता रहा है। भारत का पश्चिमी, मध्य और पूर्वी एशिया तथा दक्षिणी एशिया के पड़ोसी देशों के साथ एक अद्भुत संपर्क रहा है। इसी प्रकार उपनिषदों के विचार, रामायण तथा पंचतंत्र, पंचतंत्र जो है एक कहानियों का संग्रह है, विष्णु शर्मा का की कहानी है उसकी। भारतीय अंक एवं दशमलव प्रणाली आदि संसार के विभिन्न भागों तक पहुंच सके। मसाले, मलमल, केरल मसालों के लिए जाना जाता है। मलमल जो है वह बंगाल जो है मलमल के लिए जाना जाता है। आदि कपड़े तथा व्यापार के अन्य सामान भारत में विभिन्न देशों को ले जाए जाते हैं। इसके विपरीत यूनानी स्थापत्य कला जो है, जिसका हम आज जो है विभिन्न अपने स्थापत्यों में देखने को मिलता है, जैसे गुंबदों के अंदर या किलों के अंदर विभिन्न प्रकार की जो कलाकारी है वो यूनानी स्थापत्य कला से संबंधित है। तथा पश्चिमी एशिया की जो वास्तुकला है के प्रतीक मीनार, जो ऊंची ऊंची मीनारें आप देखते हैं और गुंबद देखते हैं, गोल गुंबद, उसका प्रभाव हमारे देश के विभिन्न भागों में देखा जा सकता है। कौन से राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा तथा समुद्र तट को स्पर्श नहीं करते हैं? तो पाकिस्तान, चीन, म्यांमार और बांग्लादेश की सीमाओं को छूने वाले राज्यों को 4 वर्गों में विभाजित किया है। उदाहरणतः उन राज्यों को एक वर्ग में जिनकी सीमाएं पाकिस्तान से मिलती है। इसी तरह अन्य शेष वर्ग बनाए गए हैं। भारत की जो भूमि की सीमाएं उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान से और अफगानिस्तान के साथ, उत्तर में चीन, तिब्बत, नेपाल और भूटान के साथ तथा पूर्व में म्यांमार और बांग्लादेश के साथ मिलती है। ये देखिए अभी बताते हैं, ये इसी में देख लेते हैं। उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान, उत्तर पूर्व में तिब्बत, नेपाल, भूटान और पूर्व के अंदर बांग्लादेश, म्यांमार और इधर देखा श्रीलंका और नीचे यहाँ पर मालदीव है। सन 1947 से पूर्व भारत में 2 प्रकार के राज्य थे, प्रांत और रियासत। वायसराय और नियुक्त अंग्रेज सन अधिकारी प्रांतों पर शासन करते थे और रियासतों का शासन स्थानीय शासकों द्वारा पैतृकता के आधार पर अंग्रेजी शासकों की मानकर स्वायत्तता से किया जाता है। भारत के पड़ोसी देश। भारत का दक्षिणी एशिया में एक महत्वपूर्ण स्थान है। भारत में 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। चित्र 1.5 के अंदर देखिए, भारत के अंदर 29 राज्य हैं और 6 केंद्र शासित प्रदेश है। ये 29 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश है। गोवा सबसे छोटा राज्य है और मेरे ख्याल में राजस्थान सबसे बड़ा राज्य होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। दक्षिण में समुद्र पार हमारे पड़ोसी 2 द्वीप समूह राष्ट्र श्रीलंका और मालदीव। ये मालदीव दिख रहा है आपको, ये श्रीलंका दिख रहा है। दक्षिण के अंदर हिंद महासागर में आया हुआ मालदीव। भारत और श्रीलंका के बीच छोटा समुद्री रास्ता पाक जल संधि तथा मन्नार की खाड़ी है। ये पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी, ये पाक जल संधि यहाँ हो सकता है और मन्नार की खाड़ी जो है, मन्नार की खाड़ी है। मालदीव लक्षद्वीप समूह के दक्षिण में स्थित है ना। मालदीव जो है वह लक्षद्वीप समूह के, ये लक्षद्वीप समूह इसके दक्षिण में है, इस ओर है। अपने पड़ोस देशों के साथ भारत की भौगोलिक और ऐतिहासिक संबंध बहुत अच्छे रहे। अपनी एटलस में एशिया के मानचित्र में देखा कि भारत कैसे अलग दिखाई देता है। अभी जैसे मैंने आपको बता दिया कि भारत जो है वह एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के बिल्कुल मध्य के अंदर आया हुआ है। उसकी स्थिति केंद्रीय स्थिति के रूप में हम देख सकते हैं। चलिए अब हम अभ्यास प्रश्नों के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पर निम्नलिखित 4 उत्तरों में से उपयुक्त उत्तर चुनना। कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती? तो मेरे ख्याल में इसमें उड़ीसा होना चाहिए। कर्क रेखा जो है वह गुजरात, राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम आदि से होकर गुजरती है। जैसा हम ऊपर देख सकते हैं 8 राज्यों से ये होकर गुजरती है। ये कर्क रेखा है 23.5 डिग्री
सबसे पहले गुजरात, फिर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, फिर पश्चिम बंगाल, फिर त्रिपुरा और फिर मिजोरम। 8 राज्यों के नाम आपको याद रखने हैं। गुजरात, फिर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। तो ये उड़ीसा से होके नहीं गुजरती हैं। भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है? तो सरल हमने पढ़ लिया है, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर भारत का सबसे पूर्वी देशांतर है, जहाँ पर अरुणाचल प्रदेश स्थित है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश को छूती है? तो मेरे ख्याल में नेपाल को छूती है, नेपाल को छूती है। ये देखिए, यहाँ देख लेते हैं ऊपर की तरफ, ये उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, इधर झारखंड है, और ये पश्चिम बंगाल में शायद यहाँ तक विस्तृत है। तो नेपाल की सीमा को छूती है, ये सभी जो राज्य है वो नेपाल की सीमा को छूते हैं। ग्रीष्म अवकाश में आप यदि कवरत्ती जाना चाहते हैं तो किस केंद्र शासित क्षेत्र में जाएंगे? तो हम लक्षद्वीप के अंदर जाएंगे। लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती है। मेरे मित्र एक देश के निवासी है जिस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती, आप बताइए वह कौन सा देश है? तो भूटान के साथ भारत की सीमा लगती है, बांग्लादेश के साथ लगती है, नेपाल के साथ लगती है, लेकिन तजाकिस्तान के साथ में नहीं लगती है। अफगानिस्तान के साथ में जरूर लगती है। निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर संक्षेप में दीजिए। अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह के नाम बताइए। दक्षिण में कौन कौन से द्वीपीय देश हमारे पड़ोसी देश है? तो दक्षिण में 2 द्वीपीय देश है, एक तो मालदीव है और दूसरा श्रीलंका। ये मालदीव और दूसरा श्रीलंका, ये दक्षिण में 2 द्वीपीय देश जो है मुख्य रूप से है। चलिए आगे चलते हैं। अरब सागर तथा बंगाल खाड़ी में स्थित द्वीप समूह कौन कौन से? तो आप अभी बताया था, अरब बंगाल खाड़ी के अंदर अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, इस तरफ ये बंगाल खाड़ी है, या अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, और ये अरब सागर के अंदर लक्षद्वीप जो है द्वीप समूह स्थित है यहाँ पर। उन देशों के नाम बताइए जो क्षेत्रफल में भारत से बड़ा है। तो अभी हमने एक डायग्राम देखे, ग्राफ देखे थे, उसके अंदर सबसे पहले रूस, फिर कनाडा, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका, फिर चीन, फिर ब्राज़ील, फिर ऑस्ट्रेलिया और फिर भारत। तो 6 देश जो है वो भारत से बड़े, और 7वां जो है वह भारत है। भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है। ये सवाल आ गया है। हमारे उत्तर पश्चिम, उत्तरी तथा उत्तरी पूर्वी पड़ोसी देशों के नाम थे। अगर उत्तर पश्चिम में देखा जाए तो पाकिस्तान है और अफगानिस्तान है, ये उत्तर, और ये पश्चिम, इस तरफ पाकिस्तान, अफगानिस्तान। उत्तर के अंदर जो है मुख्य रूप से चीन है, उत्तर पूर्व में तिब्बत और चीन, और उत्तर पूर्व में नेपाल है, भूटान है, तिब्बत है, ये देश आए हुए। अब भारत के किन किन राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है उनके नाम बताए। तो अभी मैंने आपको बताया भारत के किन किन राज्यों से गुजरती है, तो 8 राज्यों के नाम आपको बताए थे। एक तो गुजरात, राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, फिर पश्चिम बंगाल, फिर त्रिपुरा, फिर मिजोरम। ये देखिए, गुजरात, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी भाग में, गुजरात के पश्चिम भाग के अपेक्षा 2 घंटे पहले क्या होता है, जबकि दोनों राज्यों में घड़ी एक ही समय दर्शाती है? स्पष्ट कीजिए। क्योंकि भारत का जो विस्तार है वो 30 डिग्री के अंदर है। भारत का विस्तार 30 डिग्री में है, और 1 डिग्री में 4 मिनट का अंतर होता है। तो गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश के बीच में 30 डिग्री का अंतर है। 1 डिग्री में 4 है, तो 4 को 3 से गुणा कीजिए तो 120 मिनट आते हैं, यानी 2 घंटे। इस प्रकार से 2 घंटे का अंतर उसमें है। हिंद महासागर में भारत की केंद्रीय स्थिति से उसे विभिन्न प्रकार से लाभ है। वह विभिन्न देशों से व्यापारिक संबंध स्थापित कर सकता है। सामरिक महत्व भी उसका है।
ठीक है, चलिए आगे। अब यहाँ कुछ प्रश्न दे सके, अरब सागर बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह अरब सागर के अंदर मुख्य रूप से जो है लक्षद्वीप है, और बंगाल की खाड़ी के अंदर मुख्य रूप से अंडमान निकोबार द्वीप समूह। भारतीय उपमहाद्वीप किन देशों से मिलकर बनता है? तो भारतीय उपमहाद्वीप पाकिस्तान है, इधर बांग्लादेश है, नेपाल है, भूटान है, श्रीलंका है, मालदीव है, इनसे मिलकर बनता है। कर्क रेखा कौन कौन से राज्यों से गुजरती है? तो अभी हमने बता ही दिया। भारतीय मुख्य भूभाग का दक्षिण शीर्ष बिंदु जो है वह कन्याकुमारी है, और भारत का सबसे उत्तरी अक्षांश जो है वह 37 डिग्री 6 मिनट जो जम्मू कश्मीर के अंदर है। अंशों में भारतीय मुख्य भूभाग का दक्षिणी अक्षांश जो है वह 8 डिग्री 4 मिनट है। भारत का सबसे पूर्वी और पश्चिमी देशांतर क्या है? तो पूर्वी देशांतर मैंने आपको बता दिया 68 डिग्री 7 मिनट, और पूर्वी देशांतर जो है 97 डिग्री 25 मिनट, और पश्चिमी देशांतर जो है वह 68 डिग्री 7 मिनट। सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य जो है मेरे ख्याल में गुजरात होना चाहिए। भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि को पाक जल संधि या मन्नार की खाड़ी के नाम से जाना जाता है। भारत के केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से? तो पांडिचेरी है, लक्षद्वीप है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, दिल्ली है, ये भारत के केंद्र शासित प्रदेश है। होप आप सबको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। फिर हम मिलेंगे दूसरा पार्ट लेकर। धन्यवाद।